दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10 नंबर के प्रश्न आते हैं पेपर में। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर ही आधारित होता है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्नमाला यूपी बोर्ड ने खुद जारी करी है और बताया है कि ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के लिए। क्लास 10th हिंदी के हिंदी साहित्य के इतिहास के 20 प्रश्न हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास वो है कि आदिकाल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आदिकाल की कोई दो विशेषताएं आपको लिखनी होंगी। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा है कि वीरगाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। वीरगाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं दो भाषाओं के नाम लिखिए। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखित रचना है, उसी तरह से कई रासो ग्रंथ हैं, उनमें कौन सी भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं, किन्हीं दो भाषाओं के आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल से आप क्या समझते हैं। तो भक्ति काल को आपको संक्षिप्त रूप में समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भक्ति काल की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। भक्ति काल की दो प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा, ये दो प्रमुख धाराएं थीं हिंदी भक्ति काल में। नेक्स्ट है हमारे पास भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न कहता है कि भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, तो कोई भी 4 विशेषताएं आप भक्ति काल की लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भक्ति काल के प्रतिनिधि किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। कोई दो भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों के आपको नाम बताना है। जैसे कबीरदास आप लिख सकते हैं, निर्गुण भक्ति धारा के वो प्रतिनिधि कवि थे, और तुलसीदास वो सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन थे। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपको बताना है। 1 वर्ड आंसर होगा, एक ही शब्द में आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं कौन है, तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। तो प्रमुख संत कवि कौन कौन से हैं। तुलसीदास, सूरदास, इसके बाद कबीरदास, ये सभी संत कवि हैं जो कि प्रमुख संत कवि हैं, तो इनके आप नाम लिखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रेमाश्रयी कवियों ने किस शैली में काव्य रचनाएं की। प्रेमाश्रयी कवियों ने किस शैली में काव्य रचनाएं की, ये आपको बताना है कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा जो थी उसके जो कवि थे उन्होंने किस शैली में अपनी कविताओं को लिखा था, किस शैली में उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो रीतिकाल का समय आपको बताना है कि रीतिकाल का टाइम पीरियड कितना है, कौन से सन से लेकर कौन से सन तक रीतिकाल का समय चला था। अगला प्रश्न है हमारे पास 13वां प्रश्न है कि रीतिबद्ध कवियों के काव्य में किसकी प्रधानता थी। रीतिबद्ध कवियों के काव्य में किसकी प्रधानता थी, तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी रीतिबद्ध कवियों के काव्य में। अगला प्रश्न है कि रीति काव्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों, जिनको हम विशेषताएं भी कह सकते हैं, का उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की प्रमुख 4 प्रवृत्तियों या विशेषताओं का आपको लिखना पड़ेगा। रीतिकाल की प्रमुख 4 विशेषताओं को लिखिए, ये प्रश्न कहता है। तो 4 विशेषताएं जरूर याद कर लेना हर एक काल की, ठीक है। जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल, इन सभी कालों की आपको कम से कम 4 विशेषताएं आनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम बताइए। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, रीतिकाल की मुख्य धाराएं कौन सी थीं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी रीतिकाल के कवि थे, कह सकते हैं। या अगर आपको कोई कवि पता हो जो कि रीतिकाल के एक महान कवि थे, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास कि रीति मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। रीति मुक्त काव्य के किन्हीं 2 कवियों के आपको नाम लिखना पड़ेंगे।
अगला प्रश्न है कि घनानंद और चिंतामणि रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं? घनानंद और चिंतामणि रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा जा सकता है? आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है? और 20वां प्रश्न है हमारे पास कि आधुनिक काल की दो प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताओं को लिखिए। आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है आपको। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आधुनिक काल के किन्हीं दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए, यानी कि आधुनिक काल के किन्हीं दो कवियों के आपको नाम लिखने हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22 की भारतेंदु युगीन काव्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है इनका, बस पॉइंट टू पॉइंट हमें इनका आंसर अच्छे से देना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। हिंदी के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं क्लास 10 तो क्लास 12 दोनों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।